अगर ये अकेला आएगा ना परमेश्वर के पास तो प्रभु से रिजेक्ट कर देगा, राज्य में इसकी कोई जगह नहीं। मगर अगर ये यीशु मसीह में होकर आया ना, इसके थ्रू ये भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। पिता इसे नहीं पहचानता, पिता तो अपने पुत्र को पहचानता है। छाप इस पे नहीं लगी, पुत्र पे लगी है। वो पुत्र से प्रसन्न हुआ है ना कि हमसे प्रसन्न हुआ है। मगर यदि जिसके जीवन में पुत्र होगा फिर पिता उनको उनसे भी प्रसन्न होता है। ये वचन है बाइबल में, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जीवन भी है। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, ना पिता है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अकेला ईश्वर का दर्शन कर लूंगा, वो आज भी भयानक क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो पाप आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक समय दिया गया उसके पुत्र को देकर कि हम अपने जीवन पर कार्य करें, और हम अपने जीवन पर बेहतर कार्य तभी कर पाएंगे जब हमारा सारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर, जीसस क्राइस्ट पर होगा। हाउ ही वॉक्ड एंड हाउ ही टॉक्ड। यीशु मसीह कैसे चलता है, यीशु मसीह कैसे बातें करता है, यीशु मसीह की विचारधारा क्या है, यीशु मसीह लोगों के साथ कैसे रहता है। हमें यीशु मसीह के स्वभाव को कॉपी करना है, हमें उसकी कार्बन कॉपी बनना है। केवल तभी हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। यीशु मसीह संसारी मूवी पसंद नहीं करता, वो संसारी गानों पर नहीं नाचता, उसे झूठ बोलना पसंद नहीं, वो वासना नहीं करता, वो मौज मस्ती से दूर रहता है। वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है। हर वक्त उसके जीवन से ईश्वर की महिमा होती है। वही चीज जब किसी के जीवन में होता है, यह हो नहीं सकता कि उस व्यक्ति का जीवन ऐसा हो ना जाए। आप अकेले ईश्वर के साथ नहीं जा, आप पास आ सकते ना उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। यू नीड जीसस टू रिसीव किंगडम ऑफ गॉड। अगर यीशु मसीह है तो फिर आप स्वर्ग पहुंचोगे, अगर यीशु मसीह नहीं है तो पिता आपको नहीं जानता, आपकी कोई वैल्यू नहीं उसके बाद। 100 का नोट, 1000 जो भी पैसे हमारे, अगर उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं तो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है फिर उसकी, अगर उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है। एम आई राइट? कोई वैल्यू नहीं है अगर अथॉरिटी का सिग्नेचर उस पर नहीं है। और हमें जो समय मिला वो इसलिए मिला है कि हमें वो अथॉरिटी मिल जाए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। समझ में आ रहा है? यू हैव अ टाइम एंड आई हैव अ टाइम।